तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका तेजस्वी खंडेरा के एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम लेके आए अम्बेडकर जी की मूर्ति, क्योंकि हर साल डैडी धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाते हैं और इस बार भी अच्छी तरीके से अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। और अभी मूर्ति को रखने वाले हैं उसकी जगह पर, क्योंकि भाई ये मूर्ति बहुत भारी है, इसे एक जने को तो नहीं उठाया जाएगा, इसलिए इसको उठाने के लिए करीबन 2 जने तो लगेंगे। वैसे देखने में हल्की है बट ये बहुत भारी है। और अब फटाफट से इस मूर्ति को उसकी जगह पर रख देते हैं। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। और फिर थोड़ी देर बाद टेंट वेंट भी लग गया था, कुर्सियाँ भी लग गई थी और अम्बेडकर जी की मूर्ति को भी हमने अच्छे तरीके से फूलों से सजा दिया गया था। और धीरे धीरे कर लोग भी आने लगे थे। और फिर पापा भी जल्दी उठ गए थे आज, क्योंकि पापा को भी मदद करवानी थी डैडी के साथ। और हर बारी डैडी और हम सब मिलकर अम्बेडकर जयंती मनाते हैं और उसे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं। और अब चलते हैं फटाफट से टेंट की तरफ, क्योंकि केक कटिंग का टाइम होने वाला है, क्योंकि अम्बेडकर जी का केक हम काटेंगे ना, तो इसलिए। हेलो भाई, पिस्टन में तेज होली पड़े शेर। अबे चीतना ही कह दे। तेरी मम्मी नहीं आई? आई रही है। चलो बित्तर पेंसिल रबड़ मिलेगी। भाई यार तू जा रहा, फिर को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। हाँ ये ध्यान रखिए, जल्दी आइए, जल्दी नहीं आया कुछ नहीं मिलेगा तेरे। चलो तो दोस्तों आ गए अब हम टेंट में, और थोड़ी देर बाद हमारे निगम पार्षद जी भी आने वाले हैं। और फिर उनके आने के बाद केक कटिंग होगी और बच्चों को पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर जैसी चीज़ें बांटी जाएंगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ, जैसे लड्डू और पानी की बोतल्स। और हर बार हर साल ऐसी चीज़ें ही हम बांटते हैं। हमारे डैडी ये लाते हैं और हम सब उनके साथ मदद करवाते हैं, हम उनके साथ ये सब चीज़ें बंटवाते हैं बच्चों को। आगे जा, कुछ कोने में कर ले कहीं। निगम पार्षद जी का धन्यवाद। निगम पार्षद जी देखो सम्मान करना पड़ेगा।
अफसर उनका सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहनलाल जी से भी निवेदन है कि मोहनलाल जी आए और पार्षद जी का स्वागत करें। प्रेम जी से भी विनती है। बिट्टू भाई से भी निवेदन है कि आकर के निगम पार्षद जी का स्वागत करें। प्रेमचंद जी हेलो, हमारे माननीय निगम पार्षद जी ने हमारे इस पार्क को बाबा साहब के स्थान को जो बनाया गया है उसको और के लिए अपनी तरफ से बजट दिया है। 5 लाख का बजट दिया है हमारे निगम पार्षद जी ने। तो आप सभी से ताली बजा के इनका स्वागत करें, धन्यवाद करें और ये विनती करते हैं इनसे कि जल्द से जल्द काम करें। सरकार बदल चुकी है तो दिक्कतें इनके सामने हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द प्रयास करें और जल्द से जल्द काम कराएं। और हम चाहेंगे कि निगम पार्षद जी 2 शब्द हम लोगों को मार्गदर्शन करें, हमें बताएं, शिक्षा दें। आज के हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक मेरे बड़े भाई संजय खंडेरा जी, हमारे पिता ज्यादा लोगों के मेरे छोटे भाई बड़े ही मान सम्मान के योग्य तेजपाल जी और भाई तुमका ना मिले भाई हमारे ना पिता भाई वो ना मेरे पिता दुनिया में हमेशा जिनका आशीर्वाद देता है तो इसलिए ना ये कह रहे कि मैंने ना पैसे के लिए किसी के पास ना करना, मेरे भाई जो आदमी सही है वो एकदम से दे देता है ठीक है, नहीं तो और मेरा ज्यादा छोटा भाई कासिम है। ऐसे मेरे बहुत सारे साथी, हमारे शर्मा जी खड़े हुए पीछे। जब मैं यहाँ से निगम का चुनाव लड़ रहा था तो ये वो लोग थे, इनमें से बहुत सारे साथी बैठे हुए, हमारे शकील चाचा थे, बहुत सारे साथी थे, हमारा छोटा भाई नीतू था, हमारा भाई वक्त बनवा रहा हूँ ताकि बच्चे हमारे यहाँ डे नाइट में खेल सके। इसका बजट मैंने माननीय विधायक जी से लेकर के दिया। आपके सामने जो जगह पड़ी हुई है इसके अंदर एक लाइब्रेरी के लिए और एक छोटा यहाँ पर हमारा कार्यक्रम हो सके, हमारी बहन की बेटियों की शादी हो, तो उसके लिए इसका बजट हमने दे रखा है। लेकिन ऊपर बैठी सरकार के लोग इन कामों को नहीं होने दे रहे। मेरे को संजय खंडेरा जी ने कहा कि ये वाला पार्क, इसके अंदर हमारे बाबा साहब का यहाँ पर स्टेचू लगा हुआ है और इसको आप करवा करके दो। मैंने इस पार्क के लिए 5 लाख रुपए का बजट इस पार्क के लिए दे दिया। 1 महीने के अंदर अंदर सब काम शुरू हो जाएगा। और संजय भाई कहते हैं कि इसके अंदर आप शेड डलवा दो। मैं संजय भाई से बार बार दरख्वास्त करता हूँ क्योंकि फूफा जी गवाह बैठे हुए हैं, अगर हम शेड डाल देंगे ना तो ये पार्क वाले मेरे जाने के बाद मैं रहूंगा तो आपके आशीर्वाद से रहूंगा, नहीं रहूंगा तो आपके आशीर्वाद से नहीं रहूंगा। हराना और जिताना जनता के हाथ में होता है। अगर मैं इस पे शेड डलवा दोगे ना तो पार्क वाले तुमको रोज परेशान करेंगे। मैंने संजय भाई से ये कहा कि इसके ऊपर बाबा साहब के एक छतरियम तरीके से बनवा देंगे जो देखने में सौम्य लगे, सुंदर लगे और जो देखे उसको वो 2 घड़ी आकर के यहाँ बाबा साहब के चरणों में बैठे और अपने सुख दुख उनसे बांटे। इस पार्क के लिए 5 लाख का बजट मैंने संजय भाई के कहने से मैंने करवा दिया है। और एक हमारे नीले प्रधान जी बैठे हुए हैं, मैं वैसे ही घूमता घूमता चला गया था। इनके यहाँ पर भी एक पार्क है और माता रानी का वहाँ पर एक स्थान बना हुआ है। मैंने वहाँ भी कह दिया 5 लाख रुपए का बजट मैंने वहाँ भी दे दिया, उसको भी करवा करके दूंगा। ऐसा कैंप नंबर 3 में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप बताएं और ना करके दूं।
अभी मैंने पूरे के पूरे कैंप नंबर 3 के अंदर ज्वालापुरी के अंदर ऐसा बॉक्स बनवा रहा हूँ ताकि बच्चे हमारे यहाँ डे नाइट में खेल सकें। इसका बजट मैंने माननीय विधायक जी से लेकर के दिया। आपके सामने जो जगह पड़ी हुई है इसके अंदर एक लाइब्रेरी के लिए और एक छोटा यहाँ पर हमारा कार्यक्रम हो सके, हमारी बहन की बेटियों की शादी हो, तो उसके लिए इसका बजट हमने दे रखा है। लेकिन ऊपर बैठी सरकार के लोग इन कामों को नहीं होने दे रहे। मेरे को संजय कंडेरा जी ने कहा कि ये वाला पार्क, इसके अंदर हमारे बाबा साहब का यहाँ पर स्टेचू लगा हुआ है और इसको आप करवा करके दो। मैंने इस पार्क के लिए 5 लाख रुपए का बजट इस पार्क के लिए दे दिया। 1 महीने के अंदर सब काम शुरू हो जाएगा। और संजय भाई कहते हैं कि इसके अंदर आप शेड डलवा दो। मैं संजय भाई से बार-बार दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि फूफा जी गवाह बैठे हुए हैं। अगर हम शेड डाल देंगे ना तो ये पार्क वाले मेरे जाने के बाद, मैं रहूंगा तो आपके आशीर्वाद से रहूंगा, नहीं रहूंगा तो आपके आशीर्वाद से नहीं रहूंगा। हराना और जिताना जनता के हाथ में होता है। अगर मैं इस पे शेड डलवा दोगे ना तो पार्क वाले तुमको रोज परेशान करेंगे। मैंने संजय भाई से ये कहा कि इसके ऊपर बाबा साहब के एक छतरी हम तरीके से बनवा देंगे, जो देखने में सौम्य लगे, सुंदर लगे, और जो देखे उसको वो 2 घड़ी आकर के यहाँ बाबा साहब के चरणों में बैठे और अपने सुख दुख उनसे बांटे। इस पार्क के लिए 5 लाख का बजट मैंने संजय भाई के कहने से मैंने करवा दिया है। और एक हमारे नीले प्रधान जी बैठे हुए हैं, मैं वैसे ही घूमता घूमता चला गया था। इनके यहाँ पर भी एक पार्क है और माता रानी का वहां पर एक स्थान बना हुआ है। मैंने वहां भी कह दिया 5 लाख रुपए का बजट मैंने वहां भी दे दिया, उसको भी करवा करके दूंगा। ऐसा कैंप नंबर 3 में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप बताएं और ना करके दूं। अभी मैंने पूरे के पूरे कैंप नंबर 3 के अंदर ज्वालापुरी के अंदर ऐसा, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ, मैं कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ। आपके पास यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं क्योंकि आप सरकार से अधिकृत कॉलोनी के अंदर रहते हैं, और मैं एक अनऑथराइज कॉलोनी निहाल विहार, जहाँ पर ना पीने के पानी की व्यवस्था थी, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना सड़क की व्यवस्था थी, ना स्कूलों की व्यवस्था थी। आपके तो 4 कदम के ऊपर स्कूल है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं साइकिल से जाकर के और गैलन में पानी लेकर के आता था। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि हमारी समस्याएं क्या क्या है। और जब मैं यहाँ पर निगम पार्षद बन करके आया, मेरे से पहले यहाँ बीजेपी के पार्षद लगातार 15 सालों से रहे हैं। चाहे रेणु शौकीन रही हो, चाहे हमारा भाई मोहित रहा हो, चाहे दूसरे पार्षद रहे हो, ऐसे पार्षद लगातार यहाँ बीजेपी के 15 साल से थे। 15 साल के अंदर वो यहाँ पर 15 कदम नहीं चले। आज बाबा साहब का ये पावन पर्व है, दिवस है, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। और इस मंच के सामने खड़े होकर के जितनी बात कहूंगा वो सारी की सारी सत्य कहूंगा। चलो गाइस, हम आ गए हैं पार्क से। अब हमने सबको आइसक्रीम बांटी है। हम आइसक्रीम लेके आ गए। अब आइसक्रीम एंजॉय करेंगे, हम आइसक्रीम खाएंगे और ये कॉपी पेन लड्डू सब चीज़। बाय, बने रहना ब्लॉग में। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।
अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई इनके कार्ड से चलो बन रही है वीडियो। बना दो हैप्पी बर्थडे बाबा साहब टू यू, हैप्पी बर्थडे बाबा साहब टू यू।